हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं RKS आपका मेंटर आपको आज फिज़िक्स में पुली सिस्टम के भीतर कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं बोथ इन रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में उसका ट्रिक सिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे डरते हैं ये सब क्वेश्चंस करने में, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक है। अगर एक बार आप समझ जाते हो तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, आप तो जानते हो ना कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला तो सबको जानता है। अब इसमें देखिए, आप A इज इक्वल टू क्या होता है? F को हम पूरा फोर्स वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, फोर्स। ये टोटल नेट फोर्स जो होती है ऊपर में होगी और नीचे में क्या होगा? मास होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको गांठ बांध के सीख लेनी है, पहले नंबर। दूसरी बात एक और, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन हम दोनों सीखने वाले हैं, इसलिए आपको जानना पड़ेगा ट्रांसलेशनल मोशन में मास कैसे कैलकुलेट करते हैं और रोटेशनल में कैसे करते हैं। तो ट्रांसलेशनल होगा तो केवल हम m लेंगे और रोटेशनल होगा तो ख्याल रखिएगा, ये गांठ बांध के सीख लीजिए। आई माने इनर्शिया, माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आर स्क्वायर। ये है मास फॉर ट्रांसलेशनल एंड फॉर रोटेशनल। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ और डिस्कस करूँगा इस सब क्वेश्चंस को। आप टाइम देखते रहिए कितने शॉर्ट में ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकलता है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एक पुली है, यहाँ पे एक मास है जो हल्का है m2 से। द बॉडी इज मूविंग दिस डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन a। इसका एक्सेलरेशन कैसे खोजोगे आप? तो a इज इक्वल टू फोर्स नेट क्या होगा? एक फोर्स जो वेट है ऑफ m2 विल कम डाउनवर्ड्स, और एक फोर्स जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है अपवर्ड, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, m1g अपॉन टोटल मास क्या है? टोटल मास बस इन दोनों का है, तो ये हो गया आपका m1 प्लस m2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सेलरेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पर पुली जो लिया गया है उसका भी एक मास है, इनर्शिया उसकी आई दी गई है और उसका रेडियस है। तो इसको कैसे खोजेंगे? तो इसको खोजने के लिए A इज इक्वल टू, फिर वही लॉजिक लगाइए, क्या नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो एक फोर्स ये लग रहा है जो कि एक्सेलरेशन देगा डाउनवर्ड्स, और एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड। तो दो फोर्स यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो m2g माइनस m1g अपॉन टोटल नेट मास कितना होते हैं? तो m1 है प्लस m2 है प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पुली का कोई मास नहीं लिया था, लेकिन अब हमने मास लिया है तो उसके मास को भी हम इंक्लूड करेंगे, और उसका मास चूँकि वो रोटेशनल है, घूम रहा है ऐसे, उसका मास होगा I अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दूसरे नंबर का हुआ। तीसरे नंबर का देखिए, हम यहाँ पे दो पुल्ली हैं और एक मास यहाँ पे है, एक मास ये है, और ये मास हैवियर है, इट इज पुलिंग इट डाउनवर्ड। तो इसका कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? तो इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे A इज इक्वल टू, पहले नेट फोर्स देखें, तो एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जो कि m2g, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है कितना? m1g अपॉन, अब टोटल मास इस सिस्टम का देखिए आप, m1 है, m2 है, उसके बाद पुली का मास कैसे निकालेंगे? तो पहला पुली ये है, तो I1 अपॉन R1 स्क्वायर, और इसका कितना है? I2 अपॉन R2 स्क्वायर। उसी तरह से देखिए नंबर 4 का देखिए आंसर क्या होता है। यहाँ पे 3 पुली आप देख पा रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। 3 पुली देखकर सोच रहे होंगे कि अब इसको कैसे करें। कुछ मत सोचिए, देखिए ही मत इस पिक्चर को, फिगर को देखने की जरूरत नहीं है, बस अपने लॉजिक को लगाइए। लॉजिक लगाइए, आंसर निकलेगा। क्या लॉजिक है? बस क्या, A इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है? यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एक्सीलरेशन से कैलकुलेट करेंगे
तो यहाँ पे आएगा एक्सेलरेशन आपका नेट ये आता है, और f यहाँ पे क्या होगा नेट, तो यहाँ पर भी होगा m2g माइनस m1g अपॉन, अब देखिए यहाँ 5 बॉडीज सॉरी, जिसमें कि मास है। इन पांचों बॉडीज़ का मास हम यहाँ पे लिखेंगे, तो m1 प्लस इसका I1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस I2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस I3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस मास ऑफ द फिफ्थ बॉडी। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम डिस्प्ले। अब हम देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पर दो मास आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनका हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक मास है m2 जो उस तरफ डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि m2 इज़ ग्रेटर दैन m1। तो लेट अस फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे पहले उसका फोर्स लेते हैं, वो कितना होगा आपका m2g साइन थीटा माइनस इसका जो एक्सेलरेशन इधर पुल करने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो होगा m1g साइन थीटा अपॉन द मास ऑफ द टोटल सिस्टम, होल सिस्टम। व्हाट इज द मास ऑफ द होल सिस्टम, तो m1 प्लस m2। आई होप आप ये पांचों के पांचों प्रॉब्लम्स जो हैं अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसके बाद मैं आपको टाइम देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको पॉज करके देखिए, फिर मैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आपके लिए जाता हूँ।